So hello student, welcome to my YouTube channel Commerce with Priyanshi. So आज मैं लेके आई हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन है। ऑप्शन ए व्यय, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी दायित्व, ऑप्शन डी संपत्ति का मूल्य घटना। सो मूल्यह्रास का अर्थ है संपत्ति का मूल्य घटना। सो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी संपत्ति का मूल्य घटना। क्वेश्चन नंबर 52, मूल्यह्रास की स्थायी किस पद्धति में ह्रास लगाया जाता है। ऑप्शन ए घटते शेष पर, ऑप्शन बी मूल लागत पर, ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट, मूल लागत पर। किस पर ह्रास लगाया जाता है इस पद्धति में? मूल ह्रास पर, मूल लागत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, ह्रास का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए टूट फूट, ऑप्शन बी समय का बीत जाना, ऑप्शन सी प्रचलन से बाहर होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो ह्रास का मुख्य कारण क्या है? टूट फूट भी होता है, समय का बीत जाना, उसके समय के बीत जाने के बाद उस पर ह्रास लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। ऑप्शन सी प्रचलन से बाहर हो जाना, वो चीज़ प्रचलन से बाहर हो जाती है, ट्रेंडिंग से बाहर हो जाती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो इसमें ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 54, संचय रिजर्व बनाया जाता है। ऑप्शन ए अज्ञात दायित्व के लिए, ऑप्शन बी ज्ञात दायित्व के लिए, ऑप्शन सी लाभ बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी कर चोरी के लिए। सो इसमें ऑप्शन ए इज राइट, अज्ञात दायित्व के लिए। किसके लिए? अज्ञात दायित्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, प्रावधान प्रोविजन है। ऑप्शन ए लाभों का नियोजन, ऑप्शन बी लाभों पर प्रभार, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, लाभों का प्रभार, चार्जेस। प्रावधान क्या है? लाभों पर प्रभार है। क्वेश्चन नंबर 56, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी नाममात्र खाता, ऑप्शन डी संपत्ति खाता। तो अदत्त व्यय कैसा खाता है? ऑप्शन सी नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। किस तरह का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, उपार्जित आय एक्यूरेट इनकम दिखाई जाती है। ऑप्शन ए संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन बी दायित्व पक्ष में, ऑप्शन सी व्यापार खाते में, ऑप्शन डी P&L के डेबिट में। सो ऑप्शन ए इज राइट, संपत्ति पक्ष में। किस में दिखाई जाती है? असेट्स के साइड दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, तलपट ट्रायल बैलेंस क्या है। ऑप्शन ए खाता, एक खाता है, ऑप्शन बी विवरण, एक स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी बही, ये एक तरह की बही है, ऑप्शन डी रसीद या एक स्लिप है ये। सो इसमें ऑप्शन बी इज राइट, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट, विवरण है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 59, तलपट का मिलान किस बात का प्रमाण है। ऑप्शन ए पूर्ण शुद्धता का, ऑप्शन बी गणितीय शुद्धता का, ऑप्शन सी लाभ का, ऑप्शन डी दिवाला होने का। सो ऑप्शन बी इज राइट, गणितीय शुद्धता का। क्वेश्चन नंबर 60, द्विपक्षीय अशुद्धि टू साइडेड एरर प्रभावित करती है। ऑप्शन ए केवल एक खाता, ऑप्शन बी दो या दो से अधिक खाते, ऑप्शन सी बैंक बैलेंस, ऑप्शन डी पूंजी। सो ऑप्शन बी इज राइट, दो या दो से अधिक खाते। टू साइडेड एरर क्या होता है? दो या दो से अधिक खाते। क्वेश्चन नंबर 61, विभागीय खातों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए प्रत्येक विभाग का लाभ जानना, ऑप्शन बी कर बचाना, ऑप्शन सी कर्मचारियों को डराना, ऑप्शन डी विज्ञापन करना। सो ऑप्शन ए इज राइट, प्रत्येक विभाग का लाभ जानना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, किराया और दर रेंट एंड रेट्स बांटे जाते हैं। ऑप्शन ए बिक्री अनुपात में, ऑप्शन बी क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी कर्मचारियों की संख्या पर। सो ये किस पे बांटे जाते हैं? क्षेत्रफल, एरिया के आधार पर। किसके बेस पे? एरिया के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 63, विज्ञापन व्यय बांटे जाते हैं। ऑप्शन ए खरीद अनुपात में, ऑप्शन बी बिक्री अनुपात में, ऑप्शन सी लाभ अनुपात में, ऑप्शन डी समय अनुपात में। सो ऑप्शन बी इज राइट, बिक्री अनुपात में। विज्ञापन व्यय किस में बांटे जाते हैं? बिक्री अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 64, संयुक्त व्यय जो बांटे नहीं जा सकते लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए विभागीय P&L में, ऑप्शन बी सामान्य लाभ हानि खाते में, ऑप्शन सी बैलेंस शीट में, ऑप्शन डी
व्यापार खाते में। सो ऑप्शन बी इज राइट, सामान्य लाभ हानि खाते में जनरल एंड P&L में दिखाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का लाभ मिलता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी कई वर्षों तक, ऑप्शन सी 1 माह तक, ऑप्शन डी कभी नहीं। सो इसमें पूंजीगत व्यय का लाभ मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का लाभ कब तक मिलता है? कई वर्षों तक मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, आयगत व्यय रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन ए मशीन खरीदना, ऑप्शन बी वेतन चुकाना, ऑप्शन सी भवन बनाना, ऑप्शन डी ख्याति खरीदना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेतन चुकाना। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वेतन चुकाना। क्वेश्चन नंबर 67, पशुधन लाइव स्टॉक खाता किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी नाममात्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट, वास्तविक। कैसे होता है? वास्तविक, रियल। क्वेश्चन नंबर 68, कृषि आय एग्रीकल्चरल इनकम भारत में है। ऑप्शन ए कर योग्य, ऑप्शन बी कर मुक्त, ऑप्शन सी आंशिक कर योग्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट, कर मुक्त। कैसे होती है? कर मुक्त। क्वेश्चन नंबर 69, मृत स्कंद डेड स्टॉक में शामिल है। ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी औजार और फर्नीचर, ऑप्शन सी नकद, ऑप्शन डी माल। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, औजार और फर्नीचर। क्या होता है? डेड स्टॉक क्या है? औजार और फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 70, लेखांकन की प्रणालियाँ है। कितनी प्रणालियाँ है लेखांकन की? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। लेखांकन की प्रणालियाँ 3 होती है। कितनी होती है? 3। क्वेश्चन नंबर 71, अग्नि बीमा दावा किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चोरी के लिए, ऑप्शन बी आग से हुई हानि के लिए, ऑप्शन सी मृत्यु के लिए, ऑप्शन डी बाढ़ के लिए। सो ऑप्शन बी इज राइट, आग से हुई हानि के लिए अग्नि बीमा दावा किया जाता है। आग से हुई हानि के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, औसत धारा लागू होती है यदि अल्प बीमा हो, ऑप्शन बी पूर्ण बीमा हो, ऑप्शन सी अधिक बीमा हो, ऑप्शन डी कभी नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट, अल्प बीमा हो। क्या हो? अल्प बीमा, अंडर इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 73, बचाए गए माल का मूल्य। ऑप्शन ए दावे में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी कुल हानि से घटाया जाता है, ऑप्शन सी इग्नोर किया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट, कुल हानि से घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, लाभ की हानि का बीमा कवर करता है। ऑप्शन ए केवल स्टॉक, ऑप्शन बी केवल मशीन, ऑप्शन सी व्यापार में रुकावट के कारण लाभ की हानि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज राइट, व्यापार में रुकावट के कारण लाभ की हानि। क्वेश्चन नंबर 75, स्टॉक का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए मेमोरेंडम ट्रेंडिंग खाता, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी P&L, ऑप्शन डी जर्नल। सो ऑप्शन ए इज राइट, मेमोरेंडम ट्रेंडिंग खाता। कौन सा खाता बनाया जाता है? मेमोरेंडम ट्रेंडिंग खाता। क्वेश्चन नंबर 76, सकल लाभ पर निकाली जाती है। ऑप्शन ए खरीद पर, ऑप्शन बी सकल लाभ दर किस पे निकाली जाती है? ऑप्शन ए खरीद पर, ऑप्शन बी बिक्री पर, ऑप्शन सी खर्चों पर, ऑप्शन डी पूंजी पर। सो ऑप्शन बी इज राइट, बिक्री पर। किस पे? बिक्री पर, ऑन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 77, सामान्य लाभ का अर्थ। ऑप्शन ए पूंजी इंटू सामान्य दर, ऑप्शन बी कुल बिक्री माइनस लागत, ऑप्शन सी आहरण माइनस लाभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट, पूंजी इंटू सामान्य दर, सामान्य लाभ का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 78, बीमा पॉलिसी की राशि ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए स्टॉक के मूल्य पर, ऑप्शन बी लाभ पर, ऑप्शन सी प्रीमियम पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट, स्टॉक के मूल्य पर। किस पर? स्टॉक के मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 79, अधिकार शुल्क खाते में न्यूनतम किराया डेबिट होता है। ऑप्शन ए मकान मालिक के खाते में, ऑप्शन बी रॉयल्टी खाते में, ऑप्शन सी लघु कार्य खाते में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन डी इज राइट, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, पट्टादाता लेसर वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति किराए पर लेता है, ऑप्शन बी संपत्ति किराए पर देता है, ऑप्शन सी संपत्ति बेचता है, ऑप्शन डी मरम्मत करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, संपत्ति किराए पर देता है। कौन होता है लेसर? जो संपत्ति किराए पर देता है।
क्वेश्चन नंबर 81, पुरानी मशीन की मरम्मत पर किया गया व्यय क्या है? ऑप्शन ए आयगत व्यय, ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी स्थगित आयगत व्यय, ऑप्शन डी हानि। सो ऑप्शन ए इज राइट, आयगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 82, नई मशीन स्थापना के व्यय को डेबिट करना चाहिए। ऑप्शन ए मजदूरी खाते में, ऑप्शन बी मशीन खाते में, ऑप्शन सी P&L खाते में, ऑप्शन डी स्थापना व्यय खाते में। सो ऑप्शन बी इज राइट, मशीन खाते में। किसमें करना चाहिए? मशीन खाते में। क्वेश्चन नंबर 83, पेटेंट प्राप्त करने की लागत है। ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी आयगत व्यय, ऑप्शन सी लाभ, ऑप्शन डी कमीशन। ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी आयगत व्यय, ऑप्शन सी बनावटी व्यय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट, पूंजीगत व्यय। कौन सा है? पूंजीगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 84, अंशों के निर्गमन पर व्यय है। ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी स्थगित आयगत, ऑप्शन सी आयगत, ऑप्शन डी कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट, स्थगित आयगत। क्वेश्चन नंबर 85, माल की बिक्री से प्राप्त राशि है। ऑप्शन ए पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन बी आयगत प्राप्ति, ऑप्शन सी लाभ, ऑप्शन डी कमीशन। सो ऑप्शन बी इज राइट, आयगत प्राप्ति। क्या होती है? आयगत प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 86, बैंक से लिया गया ऋण है। ऑप्शन ए आयगत प्राप्ति, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन सी व्यय, ऑप्शन डी संपत्ति। सो ऑप्शन बी इज राइट, पूंजीगत प्राप्ति। बैंक से लिया गया ऋण क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 87, आरंभिक व्यय है। ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी बनावटी संपत्ति, ऑप्शन सी चालू संपत्ति, ऑप्शन डी स्थिर दायित्व। सो ऑप्शन बी इज राइट, बनावटी संपत्ति। बनावटी संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 88, माल का स्टॉक है। ऑप्शन ए मूर्त संपत्ति, ऑप्शन बी अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन सी दायित्व, ऑप्शन डी व्यक्तिगत खाता। सो ऑप्शन ए इज राइट, जो हमारा माल का स्टॉक होता है वो मूर्त संपत्ति होता है, यानी कि टेंजेबल असेट्स। टेंजेबल असेट्स क्या होता है? जो हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। सो टेंजेबल असेट्स क्या होता है? हमारा माल का स्टॉक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, व्यापारिक बट्टा पुस्तकों में लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, लाभ के रूप में लिखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट, नहीं लिखा जाता। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 90, नकद बट्टा दिया जाता है। ऑप्शन ए शीघ्र भुगतान पर, ऑप्शन बी अधिक माल खरीदने पर, ऑप्शन सी उधार माल पर, ऑप्शन डी सभी स्तर पर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, शीघ्र भुगतान करने पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ष के प्रारंभ में, ऑप्शन बी वर्ष के अंत में, ऑप्शन सी कभी भी, ऑप्शन डी खरीद के समय। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्ष के अंत में। अंतिम रहतिया का मूल्यांकन कब किया जाता है? वर्ष के अंत में। क्वेश्चन नंबर 92, सकल लाभ हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए बैलेंस शीट में, ऑप्शन बी P&L खाते में, ऑप्शन सी पूंजी खाते में, ऑप्शन डी आहरण खाते में। सो ऑप्शन बी इज राइट, P&L खाते में। किसमें? P&L खाते में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, डूबत ऋण बैड डेब्ट्स है। ऑप्शन ए हानि, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी पूंजी। सो डूबत ऋण हमारा क्या होगा? हानि। जो हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं वो हमारी हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 94, डूबत ऋण संचिति का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए देनदारों पर, ऑप्शन बी लेनदारों पर, ऑप्शन सी बैंक पर, ऑप्शन डी स्टॉक पर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, देनदारों पर। क्वेश्चन नंबर 95, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट दर्शाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि, ऑप्शन बी वित्तीय स्थिति, ऑप्शन सी नगद शेष, ऑप्शन डी स्टॉक की मात्रा। आर्थिक चिट्ठा क्या दर्शाता है? हमारा वित्तीय स्थिति। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, लेखांकन प्रमाप 6 संबंधित है। ऑप्शन ए मूल्यह्रास से, ऑप्शन बी ख्याति से, ऑप्शन सी स्टॉक से, ऑप्शन डी नगद प्रवाह से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मूल्यह्रास से। किससे है? मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 97, लेखांकन प्रमाप 10 संबंधित है। ऑप्शन ए स्थायी संपत्तियों से, ऑप्शन बी सरकारी अनुदान से, ऑप्शन सी विदेशी विनिमय से, ऑप्शन डी बीमा से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्थायी संपत्तियों से। किससे है संबंधित? स्थायी संपत्तियों से।
संपत्तियों से, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 98, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्ति को दिखाया जाता है। ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर, ऑप्शन बी ऐतिहासिक लागत पर, ऑप्शन सी अनुमानित मूल्य पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऐतिहासिक लागत पर। क्वेश्चन नंबर 99, लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा है। ऑप्शन ए संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी, ऑप्शन बी पूंजी इज इक्वल्स टू संपत्ति प्लस दायित्व, ऑप्शन सी दायित्व इज इक्वल्स टू पूंजी प्लस संपत्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी। क्वेश्चन नंबर 100 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। लेखांकन की व्यापत्ति जो केवल नगद व्यवहारों को लिखती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए व्यापारिक प्रणाली, ऑप्शन बी नगद प्रणाली, ऑप्शन सी एकल प्रविष्टि प्रणाली, ऑप्शन डी भारतीय बही खाता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नगद प्रणाली। कैसी प्रणाली होती है, किस प्रणाली में लिखा जाता है? नगद प्रणाली में। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।